बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकम रजब मुरज्जब आमद इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम तमाम मोमिनीन व मोमिनात को बहुत मुबारक हो। आयतुल्लाह अब्दुल हुसैन दस्तगैब अपनी किताब कशकोल में लिखते हैं कि मोहम्मद बिन मुस्लिम हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के एक बुलंद पाया शागिर्द थे। उन्होंने बयान किया कि एक मरतबा मैं कूफा से मदीना मुनव्वरा गया। जब मैं मदीना पहुंचा तो सख्त बीमार हो गया और चलने फिरने के काबिल न रहा। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में पानी का एक प्याला था, उसके ऊपर एक रुमाल था। उसने वो प्याला मुझे दिया और कहा कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने तुमसे फरमाया है कि तुम ये पानी पियो और मुझे नसीहत की है कि मैं तुम्हें पानी पिलवाने के बाद वापस आऊँ। मैंने प्याला लिया और उसका पानी पी लिया। वो पानी इतना लजीज और खुशबूदार था कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में उससे ज़्यादा लजीज पानी कभी भी नहीं पिया था। मैं पानी पीकर जैसे ही फारिग हुआ तो मुझे अपने जिस्म में अजीब कुव्वत का एहसास हुआ। ग़ुलाम ने कहा, इमाम अलैहिस्सलाम तुम्हें इसी वक्त अपने पास बुला रहे हैं। मैंने कहा, मैं तो चलने फिरने के लायक नहीं हूँ और बिस्तर बीमारी पर लेटा हुआ, मैं मौला की खिदमत में कैसे हाज़िरी दूँ। ग़ुलाम ने कहा, ये इमाम अलैहिस्सलाम का हुक्म है। मैं उठा तो मुझे यूँ लगा जैसे मुझे कोई तकलीफ़ ही न हो, लिहाजा मैं खुशी खुशी इमाम अलैहिस्सलाम के दारो शरफ की तरफ रवाना हुआ। जब मैं दरवाज़े पर पहुँचा तो मैंने दस्तक दी। अंदर से मौला ने मुझे आवाज़ देकर फरमाया, अब तो तुम्हें तंदुरुस्ती मिल गई है, अंदर आ जाओ। मैं अंदर गया, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को सलाम किया और हज़रत के हाथों और सर को बोसा दिया और वह फ़ौर जज्बात से रोने लगा। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोहम्मद बिन मुस्लिम, क्यों रोते हो? मैंने कहा, मैं आपसे दूरी पर रोता हूँ, क्योंकि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है और मैं हर वक्त आपकी ज़ियारत नहीं कर सकता। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस तरह से अल्लाह हमारे मुहिब्बों और शियों की आजमाइश करता है। वैसे भी मोमिन इस जहां में तन्हा है जब तक कि वो इस दार फ़ानी को छोड़कर खुदा के हुजूर न पहुंच जाए। उस वक्त तक उसकी तन्हाई जारी रहती है और उस दूरी की शिकायत तो हमें भी है। हम यहाँ मदीने में रह रहे हैं जबकि हमारे जद्द मजलूम का मरकद मुतहर इराक में फ़ुरात के किनारे पर है। अलबत्ता तुमने अपने जिस इश्तियाक की मुलाकात का जिक्र किया है तो अल्लाह तुम्हारे बातिन से वाकिफ़ है और तुम्हें तुम्हारी सच्ची नीयत का बदला देगा। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम क़ब्र हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाते रहते हो? मैंने कहा, जी हाँ जाता हूँ, लेकिन सख्त खौफ के आलम में जाता हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, याद रखो, जितना खौफ ज़्यादा है अजर भी उतना ही ज़्यादा है। जो शख्स खौफ के आलम में करबला का सफ़र करेगा, अल्लाह उसे रोज़े आखिरत के खौफ से महफूज रखेगा और जब वो ज़ियारत से वापस आता है तो उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने उस मशरूब को कैसा पाया जो मैंने भेजा था? मैंने अर्ज़ किया, मैं गवाही देता हूँ कि आप अहले बैत अलैहिमुस्सलाम रहमत और मखज़न हिकमत हैं। जब आपका ग़ुलाम आपका इरसाल करदा मशरूब लेकर आया था तो उस वक्त मैं हरकत करने के भी काबिल नहीं था और अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुका था। लेकिन जब मैंने उस लजीज और खुशबूदार मशरूब को पिया तो मेरी बीमारी काफूर हो गई और मैं तंदुरुस्त हो गया। और जब आपके ग़ुलाम ने मुझे आपका ये पैगाम सुनाया कि मैं आपके पास आऊँ तो उस वक्त मैंने दिल ही दिल में कहा था कि मैं इमाम की ज़रूर इताअत करूँगा, ख्वाह मेरी ज़िंदगी ही क्यों न ख़त्म हो जाए। जब मैंने बिस्तर से उठकर ज़मीन पर कदम रखा तो मुझे यूँ लगा जैसे किसी ने मुझे ज़ंजीरों से आज़ाद कर दिया हो। मैं उस खुदा का शुक्र करता हूँ जिसने आप हज़रात को अहले ईमान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने जो मशरूब पिया है उसमें क़ब्र हुसैन अलैहिस्सलाम की मट्टी मिली हुई थी और तुर्बत हुसैन दुनिया की बेहतरीन दवा है, कोई दवा उसका मुकाबला नहीं कर सकती। हम अपने घरों में इसे बतौर दवा इस्तेमाल करते हैं और इसमें हज़ारों फ़वाइद हैं।